नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं न्याय और अन्याय की। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि ये पूरी दुनिया टेढ़ी चाल चल रही है? हर जगह पे, न्यूज़ में, टीवी पे, घर में, बाजार में अन्याय ही अन्याय दिखाई देता है। तो क्या सचमुच में अन्याय होता है, या फिर यहाँ पर भी पिछले कर्मों का हिसाब ही है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। कई समस्या इस तरह की होती है कि जीवन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वो दिन का चैन और रात की नींद हराम कर देती है। इस समस्या के साथ कैसे निर्वाह करा जाए? कुंती ने जानते हुए भी कर्ण का उसका पुत्र है, उसने अपने पुत्र अर्जुन के लिए उसके कषाय कवच और कुंडल क्यों मांग लिया? क्या ऐसा करना ठीक है? आजकल घरों में भी ऐसे ही देखने मिलता है। जिसके साथ अन्याय होता है वो किस प्रकार संभाव रखे। देखो, कुंती की बात छोड़ दो, अपनी बात पकड़ो, क्योंकि वो हो गया, महाभारत पूरा भी हो गया। जो हिसाब एक दूसरे के थे वो पूरा हो ही चुके। ये जो समस्या है, दादाजी एक ही सेंटेंस में सॉल्यूशन बताया था। वर्ल्ड इज अ पजल इटसेल्फ, देयर आर टू व्यू पॉइंट टू सॉल्व दिस पजल, वन बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट एंड वन बाय रियल व्यू पॉइंट। ये दो दृष्टि आपको मिलेगी तो आपके सब प्रश्न का हल हो ही जाएगा। यहाँ अपनी अज्ञानता है, मैं ही रश्मि हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों करता है। पर सचमुच आप रश्मि है ही नहीं, आप खुद ही आत्मा हो। ये दृष्टि मिलने से आपके 95% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। अभी बाकी की दादाजी की आज्ञा पकड़ोगे, सामने वाला करता है नहीं, आप अपनी मनमानी कर सकते हो हमेशा के लिए? नहीं। तो सामने वाला अपनी मनमानी ही करता होगा? नहीं, वो भी प्रकृति का उदय कर्म से कर रहा है। उसका भी आत्मा अलग है, प्रकृति कर्मों है, कर्म की वजह से हो जाता है। और वास्तविकता क्या है? हमारा अपमान का कर्म है, वो उसके निमित्त द्वारा खुला होता है। सामने वाला जो हमारा अपमान करता है वो हमारा ही कर्म फल देता है। जैसे एक मुग का दाना है, उसको खुद को उगना है तो उग सकेगा? नहीं, उसको पानी, प्रकाश, गर्मी, खत सब मिला के उगेगा जमीन। तो आपका अपमान का कर्म है, सब निमित्त मिलके फल आता है। निमित्त निर्दोष है। हमें क्या दिखता है कि मुझे ऐसा अपमान क्यों करता है, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करता है, पर आपका गुनाह का दंड वो दे रहा है, वो निमित्त है, निर्दोष है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, समझ लो अपने चल रहे यहाँ रास्ते में कुछ पत्थर लग गया, पाँव को ठोकर लग जाती है ना कभी, और कोई लड़के ने ऐसे पत्थर मारा और आपको लग गया, तो किसकी गलती निकालोगे आप? बच्चे की। और यहाँ पाँव में कुछ ऐसे ईंट ऊंची होगी और पाँव को ठोकर लग गई, तो किसकी गलती निकालोगे? खुद की गलती कई बार होती, ध्यान से नहीं चले। हाँ, ध्यान से नहीं चले, पर आप तो अच्छी तरह देख रहे थे, फिर भी आपको नजर में नहीं आया और लग गया। तो यहाँ किसी की गलती नहीं निकालते हैं, घर जाके दवाई करते हैं। और यहाँ तो लड़के की गलती निकालते हैं। जो लड़का पत्थर मार रहा है, आप चल रहे रास्ते पे, 1 सेकंड पहले पत्थर आगे से जाता था, 1 सेकंड के बाद पीछे से जाता था, तो पत्थर क्यों आपके सर को टच हुआ? ये किसने किया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? पत्थर को इच्छा नहीं है आपको लगना है। लड़का तो खेल रहा था, आम तोड़ना जाता था, कुछ भी करता, मगर वो आपको लग गया। तो यहाँ आपका ही कर्म दुख भुगतने का वो निमित्त से पूरा हुआ। यानी सामने वाला हमेशा निर्दोष ही रहता है, हमारा कर्म फल देने के लिए निमित्त है। मगर वो हमारी समझ में नहीं आने की वजह से हम निमित्त को ही दोषित देखते हैं और बाद में सफरिंग भुगत लेते हैं, बहुत प्रकार के दुख भुगत लेते हैं। पर उसके लिए संभाव या रिस्पेक्ट कैसे रखें जब सामने जो हमको दुख दे रहा है किसी भी तरह, तो वो चीज क्योंकि बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं आ पाती। मुश्किल है, मगर थोड़ा ज्ञान की समझ से हो सकता है।
आपने किसी से 25,000 लिए होंगे और आपके घर पे आके 5,000 लेके जाए तो गुनहगार है? नहीं, पर क्योंकि आपको मालूम है मैंने 25,000 लिए थे उसे जी और 5,000 लेके गया, उसका कोई गलती नहीं है। जी वापस वो आके दूसरे 5,000 भी मांगेगा, आप दे के भी सही। जी तो ये संसार में आपने 10 मान खाए हैं तो 10 अपमान भी आपको रीपेमेंट में आएंगे। जी तो रीपेमेंट कोई लेने के लिए कोई आता है तो आपको लोग मेरा अपमान क्यों करता है, मगर आपने मान क्यों खाया था पहले? वो लोन पे लिया है तो रीपेमेंट भरना ही पड़ेगा आपको। पर हमें यहाँ मालूम नहीं कि मैंने कौन सी गलती की है, मुझे क्यों ऐसे भुगतना पड़ता है। जी ये संसार व्यवहार में एग्जैक्ट मालूम नहीं है। जी। और ज्ञान की दृष्टि से इतना जरूर समझना चाहिए कि मुझे क्यों 3 अपमान किए, क्यों 2 नहीं किए, क्यों 1 नहीं किया, क्यों 5 नहीं किए। जी मैंने 3 भेजे थे, वही 3 मुझे वापस आए हैं। जी हमारा ही हिसाब है और निमित्त से पूरा होता है, उसकी कोई गलती नहीं है। दादाजी एक ही सेंटेंस बताते, कौन भुगत रहा है अभी? जो भुगतता है उसकी ही गलती। और हुआ सो न्याय। जी दादाजी की किताब लेके जाए, 4 किताब है, हुआ सो न्याय, भुगतता है उसकी गलती, एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए। जी यानी एक सच्ची समझ से सब सॉल्यूशन आ सकता है, बाकी बुद्धि से ये कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ज्ञान से सॉल्यूशन आएगा। और ज्ञानी की बात पकड़ के, ज्ञान की बात पकड़ के ही सॉल्यूशन ला सकोगे। यानी संसार में दिन का चैन रात की नींद हराम हो जाए, उसमें कौन भुगतता है? अपनी ही गलती है। क्योंकि जिस टाइम वो थॉट्स आने शुरू होते हैं वो रुकता ही नहीं, सोते सोते भी नींद खुल जाएगी तो वही सोचना शुरू। देखो, चाहते नहीं कि ऐसा हम सोचें। नौकर के हाथ से ग्लासवेयर फूट गए तो आपको कितना डांटोगी उसको? और नौकर के हाथ से फूट गए ग्लासवेयर जी तो कितना डांटते हैं उसको? नहीं और डांटना अपने हाथ से फूट गए तो किसकी गलती निकालोगे? हाँ, किसी धीरे से देखोगे और साफ सुफ कर डालोगे। जी तो ये आपकी गलती का ही फल है, सामने वाले का दोष है ही नहीं। जी जब आपको ये समझ में आया कि मेरी 25 गलती थी, उसमें से 2 गलती आज खत्म हो गई, मुझे 23 गलती, बाद में सब गलती खत्म हो जाएगी, मेरा मोक्ष होएगा। आप खुशी मनाओ, अपनी गलतियों खत्म होने के लिए वो निमित्त मिलता है। आपके कर्म पूरे होंगे तो आपका मोक्ष होएगा। जी उपकार मानो कि मुझे ये गलती नहीं खत्म करके देते थे तो मेरा मोक्ष नहीं हो सकता था। यानी उपकार मानना चाहिए कि मेरे उपकारी है आप। यानी जितनी जितनी ज्ञान की समझ आपको मिलते जाएगी, जी आपका ये पजल सॉल्यूशन हो जाएगा। जी। दादाजी की सभी बात ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही बताई गई है। जी मिलेगा आपको सर। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस की, न्याय और अन्याय की। दोस्तों, कई बार हम सभी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं और बदले में कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो क्या वो न्याय है? हम जो अच्छे से पेश आते हैं तो क्या सामने वाले को अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहिए? तो इसका क्या रहस्य होगा? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। आमतौर पर यह देखा जाता है कि संकट के समय लोग जिससे फायदा उठाना है, जिस व्यक्ति से फायदा उठाना, उससे फायदा उठाने के बाद उसको या तो उसकी उपेक्षा करने लगते हैं या उससे दूर भागने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये तो है ही दुनिया में। हमें वो रास्ते पे चलना है कि हमें दूसरा कोई रास्ता चाहिए? ये तो है ही। क्योंकि सब अपनी, देखो, मनुष्य को खुद की समझ से नहीं चलता। वो क्रोध मान माया लोभ उसके आवरण है और वो क्रोध मान माया लोभ उसको चलाते हैं। अंधा है, क्रोधांध, मोहांध, लोभांध, मानांध। और अंधा आदमी का गुनाह बोला जाएगा? ऐसी स्थिति पे है जगत। उसमें से जागृति पानी है। और जागृत आदमी किसको बोला जाएगा? क्रोध से किसी को दुख न दे, मान अपमान से किसी को दुख न करे, तिरस्कार न करे मान से, और अपमान से किसी को दुख न दे, लोभ लालच से किसी का नुकसान न करे। वो जागृत है। ये तो भाव निंद्रा खुली आंख से ऊंघ में है, नींद में है। और जागृत है तो फिर उपकार जो भी करेगा उसके प्रति अपकार तो नहीं करेगा, उपकार करेगा। तो ये जागृत आदमी है। और उपकार करता है, उसके ऊपर खुद अपकार करेगा तो फिर वो मनुष्य के लायक भी नहीं है। 2 पाँव में से 4 पाँव में जाने की तैयारी हो जाएगी उसकी। जी जी, अपकार भी करते हैं लोग। अपहारी का, क्योंकि उसके पास क्रोध मान माया लोभ सब आँख के ऊपर पट्टा है। क्रोध मान माया लोभ का तो दिखाई सीधा नहीं दिखता है, टेढ़ा दिखता है। वो मानता है कि मेरे बच्चे के लिए मैं पैसा इकट्ठा किया, लोग उसको बोलेगा स्वार्थी। और ज्ञानी क्या बोलेगा? परार्थी है। दे भी पराया और दे के संबंध भी पराए।
और स्व आत्मा उसके लिए कुछ किया ही नहीं, सारी जिंदगी दूसरे के लिए जिंदगी गंवा देता है। और यही मनुष्य की परवस्था है, लाचारी है, अज्ञानता से। समझ में आता है ना? अभी हमें क्या करना है समझ लो। कोई उपकार के ऊपर अपकार करे और हम उसके अपकार के ऊपर भी उपकार करना चाहिए। वो हमारे साथ अपकार करे तो भी हमें उपकार करना है, तो हम सुपर ह्यूमन बोला जाएगा। ह्यूमन और बाद में आगे जाके सुपर ह्यूमन। 10 बार अपकार किया तो भी हम हेल्प करेंगे तो सुपर ह्यूमन बोला जाएगा। और सुपर ह्यूमन मनुष्य में से देव गति में जाता है, तो मनुष्य में वापस ऊंची गति में आए, ऊंची स्थिति में आएगा। और आत्मा का ज्ञान मिल गया तो फिर ये उपकार अपकार दोनों से मुक्त होकर मोक्ष में भी जा सकता है। तो ये संसार में ऐसा ही रहेगा। कलयुग का टाइम है समझ लेने का। समझ में आया? हमें पैसा लांच लेनी नहीं है, और हमारा काम होने के लिए लांच मांगेगा और नहीं दिया तो काम भी बिगड़ जाएगा, पैसा भी नुकसान करेगा। देना पड़ेगा तो देने का। उपकार का कंटिन्यूएशन जारी रखना। हाँ, हमारे तरफ से प्योरिटी रखो, और वो लोग इम्प्योरिटी वाले हमारे को मिलेंगे, उसको सद्बुद्धि आई और हमारा देख के सुधरेगा तो अच्छी बात है, पर हमें बिगड़ना नहीं है। समझ में आता है आपको? नहीं तो ये संसार तो ऐसा ही रहेगा। सब लोग उसको लगता है मैं पैसा कमा लूँ, भ्रष्टाचार करके, मिक्सचर करके, गलत भाव करके, गलत आइटम बेच के। उसको मालूम नहीं साथ में कुछ आने वाला नहीं। ये गुनाह किया वो उसके साथ आएगा, और पाप का गुनाह दूसरी लाइफ में मनुष्य के साथ कुछ भी भ्रष्टाचार करना बहुत बड़ा पाप है, और वो मनुष्य गति खो देगा, दूसरी लाइफ मनुष्य में से जानवर में चले जाएगा। ऐसे मनुष्य इस कलयुग में इस प्रकार के कर्म बांधते हैं कि वापस मनुष्यपन आए ही नहीं उसको। बोला ऐसी हालत है दुनिया की। उसमें से हमें वापस मनुष्य में आना है और आगे मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ करना है। यही काल में, यही संसार में रह के। समझ में आता है? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया में होने वाले अन्याय की। तो दोस्तों, दुनिया में कई बार देखा जाता है कि कोई पैसा उधार लेके वापस नहीं करता, कोई फैमिली में भाई भाई की संपत्ति हड़प लेता है, तो क्या वो अन्याय है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। मैंने किसी भाई से दुकान खरीदी, शॉप खरीदी, या उसने मेरे को 7 साल तक क्या लिखा, देने का वादा किया था। देने का वादा किया था। फिर बाद में नहीं दिया। दुकान तैयार होने पर मेरे को दुकान देने का मना कर दिया, तो वो दुकान को दूसरे को दे दिया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके पैसे मिले कि नहीं मिले? जो पैसा भरा था वो मिल गया। और आज तो दुकान का भाव बहुत बढ़ गया होगा। दुकान का भाव बहुत हो गया, तो इसके लिए आपको नहीं देगा, क्योंकि सस्ते में बेचा था उस दिन। ये तो कलयुग का हिसाब है। चीटिंग करना और ये सब दगा फटका वो कलयुग में आएगा ही आएगा। अभी आपका पैसा मिल गया, अभी हुआ सो न्याय स्वीकार लो कि मैंने कुछ पहले किया होगा ऐसा, तो मेरे जीवन में ऐसे आया। जो लूटता है वही लूटा जाता है, जो मारता है वही मार खाता है। ये कलयुग का हिसाब ही ऐसा रहता है। तो हमने कुछ गलती की है तो आज दंड आ गया, पूरा करो। अभी उसके ऊपर द्वेष मत करो, और हो सके कि दूसरा कुछ उपाय, और तुम्हारा धंधा नौकरी तो चलते हैं दूसरा कुछ, तो आराम से खाओ पियो मजा करो और सत्संग करते रहो। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने न्याय अन्याय के साइंस को समझा। दुनिया में कोई भी इवेंट हिसाब के बिना नहीं होता। तो दोस्तों, निश्चिंत हो जाइए। दादाजी कहते हैं कि कोई भी घटना कुदरत में अन्याय हो ही नहीं सकती। कुदरत न्याय स्वरूप ही है। ये समझ पक्की कर लो, और फिर कर्म के सिद्धांत से दुनिया चलती है। वो समाधान ही जीवन में शांति लाएगा। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org, या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org, या फिर फ़ोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23, या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी, प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी।